Hello everybody, welcome to Braino Solution. Today we'll be doing question number 8 from exercise 7D. Question is, the fees of a student rises from rupees 1000 per month to 1200 per month. Okay? So the original fees was 1000 rupees. Okay? सबसे पहले fees कितनी थी 1000 rupees. Right? Now the fees has changed from कितना increase हुई है? It has changed to rupees 1200 per month. Clear? We have to find out the percentage increase. तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है. What is that formula? Percentage increase in anything is, अब ये percentage increase है तो we'll write increase in price divided by original price, ठीक है, इंटू 100 और परसेंटेज का साइन. हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, ठीक है. सो वील अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट. तो व्हाट वील डू हियर इज, कितना बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. अगर हमें परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट करना है तो व्हाट वील राइट हियर इज डिक्रीज इन प्राइस डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल प्राइस इंटू 100 आएगा, परसेंटेज का साइन आ जाएगा. क्लियर है? हमें यहाँ पे इंक्रीज इन परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इसमें परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, इंक्रीज परसेंटेज विल बी, इंक्रीज कितना हुआ है, what is the increase here? This is, earlier it was 12, now it is 12,000 minus earlier it was 1000. तो कितना बढ़ा है अब फीस, पहले 1000 रुपीज थी, now it is 1200, अब 1200 है. तो फीस कितनी बढ़ी है, 1200 माइनस 1000, सो दिस इज इक्वल टू 2000. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ पे फीस कितनी इंक्रीज हुई है, 200 रुपीज, राइट. एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल फीस कितनी थी, दैट वाज 1000 रुपीज. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, और परसेंटेज का जब साइन लगाते हैं तो साथ में क्या लगाते हैं, 100 है ना. ठीक है, सो 0 0 डबल 0 कैंसिल आउट है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो द आंसर विल बी 20%. परसेंटेज से परसेंटेज, सो द आंसर विल बी 20%. सिंपल है ना, कुछ ऐसा खास नहीं करना है इसमें, है ना. बस इस फॉर्मूले में, जितना छोटा सा फॉर्मूला है इसमें खाली वैल्यूज पुट करनी है. अगर हमें अब देखते हैं इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक अगर कहीं होगा डिक्रीज का तो फिर उसके लिए हम पढ़ लेंगे. ठीक, नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 9. In question number 9, there is a boy Sarovar. He scored 35 marks out of 40 in mathematics. ठीक है, एक लड़का है, उसके मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, he scored 35 out of 40. नॉट बैड, अच्छे मार्क्स है ना. भाई आप लोग के भी तो ऐसे ही मार्क्स आते हैं, राइट. तो अब इसके कितने मार्क्स है, स्कोर्ड 35 मार्क्स आउट ऑफ 40. एंड इन फिजिक्स, फिर उसके फिजिक्स में कैसे मार्क्स आए हैं, he has scored 25 मार्क्स आउट ऑफ 30. तो हमें ये बताना है इन विच सब्जेक्ट डिड, अच्छा शी इज अ गर्ल, सरोवर इज अ गर्ल, वी हैव टू टेल इन विच सब्जेक्ट शी इज बेटर. ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में उसमें उसके अच्छे नंबर आए हैं. तो भाई अब तो ये वाले मार्क्स तो 40 में से हैं और फिजिक्स के मार्क्स आर आउट ऑफ 30. ठीक है, तो आप बोलेंगे कि मैम ये भी 5 मार्क्स कम है, यहाँ पे भी शी हैज डन 5 मार्क्स का रॉन्ग पेपर करके आई है. ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गए. पर ये ऐसे नहीं होगा, इसमें क्या करेंगे, हम परसेंटेज निकालेंगे, मैथ्स की अलग फिजिक्स की अलग. ठीक है, तो फिर व्हाट वील डू, वी नो दैट परसेंटेज इन मैथ्स, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्टेन्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100 और परसेंटेज का साइन. यही तो फॉर्मूला होता है ना. तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, यही हम साइंस के लिए भी कर लेंगे. ठीक है, वील अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर साइंस आल्सो. तो यहाँ पे व्हाट इज द परसेंटेज इन मैथ्स, मैथ्स के लिए इसकी परसेंटेज हो जाएगी, व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स, 35 मार्क्स, एंड व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, दे आर 40 into 100
और परसेंटेज का साइन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी 350/4, ठीक है। अब हम अगर इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं, सो दिस विल बी 4 8s are 32, we'll get 3 here, ये 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगेन 4 7s are 28, 4 8s are तो बड़ा हो जाएगा, है ना। दिस विल बी 7 4s are 28, we'll get 2 here, 0.07 5s are 4 5s are 20. So he has scored 87.5 marks in maths. Not bad, अच्छे मार्क्स है ना। फिर नाउ we'll see the percentage in physics, ठीक है। तो फिर ये this was our maths percentage. Now we'll see percentage in physics. फिजिक्स की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, ऑब्टेन वैल्यू इज 25 मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हैं, दे आर 30 में से होते हैं उसकी 25 आए इनटू 100 और परसेंटेज का साइन, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी 250/3%। इसको फर्दर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो वी डोंट हैव इनफ स्पेस, तो भी यहाँ पे कर देते हैं 250 डिवाइड बाय 3, 3 8s are 24, we'll get 1 here, फिर ये 0 नीचे आएगा, 3 3s are 9, we'll get 1 decimal 0, फिर 3 3s are 9, 1 here। तो यहाँ पे इसकी परसेंटेज कितनी आ रही है, परसेंटेज इज कमिंग आउट टू बी 83.3%, इतनी तो आ रही है। अब ये बताइए, मैथ्स में she has scored 87% marks and in physics she has scored 83% marks. अब बताइए कौन से सब्जेक्ट में उसके ज्यादा बेटर she has done, तो ऑब्वियसली जिसमें उसके 87% मार्क्स है मैथ्स में उससे ज्यादा बेटर करा है ना, ठीक है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कैसे अब आप लोग जो है अपनी परसेंटेज एग्जाम में खुद निकालेंगे, यू वोंट टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और द कैलकुलेटर, ठीक है। अब तो भाई सब बच्चे इतने स्मार्ट हो गए ना, कैसे परसेंटेज का वो निकालते हैं। मैंने आप लोग को बोला था ना, दिस चैप्टर इज अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज, तो ये बहुत आपके लाइफ में हमेशा यूज होने वाला चैप्टर है। नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज अभिनव गेट्स 60 मार्क्स एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स इन केमिस्ट्री पेपर। एक लड़का है अभिनव, ही हैज स्कोर्ड, अभिनव स्कोर्ड 60 मार्क्स, ठीक है, बट स्टिल 60 मार्क्स ला के भी वो फेल हो जाता है, ठीक है। और कितने मार्क्स से फेल होता है वो, 20 मार्क्स से। मतलब क्या हुआ कि अगर उसके 20 मार्क्स और आ जाते, ठीक है, तो फिर हम यहाँ देख लेते हैं पासिंग मार्क्स मतलब कितने थे। तो पासिंग मार्क्स वर 60 में वो 20 मार्क्स से फेल हुआ है, दैट मीन्स 20 मार्क्स उसके कम रह गए, ठीक है। अगर 20 और आते हैं मतलब 60 + 20 दैट मीन्स 80 मार्क्स, तो ये अभिनव क्या होता है, ये पास हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली उसके कितने मार्क्स आए, खाली 60 मार्क्स आते हैं। तो हमें यहाँ पे पासिंग मार्क्स का भी पता चल गया। नाउ वी नो दैट द मैक्सिमम मार्क्स आर 200, दैट मीन्स टोटल मार्क्स कितने हैं, 200, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं आप टोटल मार्क्स का पेपर है, ठीक है, क्लियर है। वी हैव टू फाइंड आउट द पास परसेंटेज। तो फिर कैसे निकालेंगे, पास परसेंटेज विल बी पासिंग मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 और परसेंटेज का साइन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 80 मार्क्स हमारे पासिंग मार्क्स आ गए ना, एंड द टोटल मार्क्स दैट मीन्स द मैक्सिमम मार्क्स आर 200 into 100 0 0 0 0 4 0, दैट मीन्स पास परसेंटेज कितना है, दैट इज 40%। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, है ना, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ये वाला क्वेश्चन। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 11।